Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, linear programming is consist of the methods for finding the maximum and minimum value of the given linear function in two variable. Linear programming में हम methods को डिस्कस करते हैं जिनकी मदद से हम लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे ए भी आपके पास रियल नंबर्स होंगे, एक्स और वाई हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब इस लीनियर फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम हमें किन पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा? इस गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम हमें किन पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा? तो वी नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि इफ वी हैव दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज with these conditions that x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, तो फिर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के ये ए बी सी डी और ई ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये याद रख ले कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट होगा। It means that the maximum or minimum value of a objective function will be some corner point of the feasible region. हमारे पास जो feasible region होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा? फंक्शन का मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम, और उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, important result. The maximum or minimum value of objective function, this function, is achieved at one of the corner point of the feasible region. तो अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और इसका अगर आपने मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे। उन कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटीज होंगी। जब हम उन इनइक्वालिटीज को ड्रा करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन रीजन होता है इनइक्वालिटीज का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं, उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनमें से कोई ना कोई पॉइंट इस सॉल्यूशन का या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो इट मीन्स दैट for the minimum and maximum of objective function you need to draw or you need to determine the feasible region from the given set of inequalities which is given as a constraint to the given problem। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह के होंगे और इन रियल लाइफ इसका हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब जो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस है ना, फिजिबल सॉल्यूशंस जिन पे फंक्शन या आपके पास मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो फिजिबल सॉल्यूशंस हमारे पास कहलाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमने यहाँ डिस्कस किया कि ये फिजिबल रीजन है इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का इंक्लूडेड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमने एक बार डिस्कस की कि इस फिजिबल रीजन में ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का या मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम आपको मिले तो वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, और उस फिजिबल सॉल्यूशन को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Optimal solution. There are infinitely many feasible solutions in the feasible region. The feasible solution
which maximize or minimize the objective function is called optimal solution। और ये हमें पता है कि हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर, किस फिजिबल सोल्यूशन के ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो जिस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपका गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम हो, तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आप कैसे फाइंड करोगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट और डिटरमाइन द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को कंप्यूट करना होगा। तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर एग्जांपल, जिससे हमें सारे एप्लीकेशंस का पता चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज 278। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। आपका एक फर्नीचर डीलर है, that deals 2 आइटम्स, जिनमें टेबल्स शामिल है और चेयर शामिल है। ही हैज़ Rs 10,000 to invest and a space to store at most 60 pieces। उस डीलर के साथ 10,000 रुपये हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनके साथ जो स्टोर है उसमें एट मोस्ट 60 पीसेस वो रख सकता है। अ टेबल कॉस्ट हिम Rs 500। ये जो टेबल की कॉस्ट है वो 500 है और चेयर की कॉस्ट 200 है। ही कैन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 50 एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15। उसका चेयर के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो है 200, और टेबल के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो है 500, और ये प्रॉफिट टेबल के अंदर 50 रुपीज़ हैं और चेयर के अंदर जो प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है वो है 15 रुपीज़। आपने इस सारे सिनारियो को फार्मूलेट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LLP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और हमने फाइंड करना है कि इस डीलर का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, इस डीलर का प्रॉफिट मैक्सिमम हमारे पास कब होगा। तो एक्चुअली हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आपका फर्नीचर डीलर 2 आइटम्स में डील कर रहा है, एक टेबल्स है और एक चेयर्स हैं। सो लेट से x डिनोट करता है नंबर ऑफ टेबल्स को और y डिनोट करता है नंबर ऑफ चेयर्स को। ये x और y जो है ये आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेयर्स और टेबल्स 2 आइटम्स का डीलर है, तो ये इनके लिए डिसीजन वेरिएबल है। x और y आर द डिसीजन वेरिएबल। हमारे पास कॉस्ट ऑफ x टेबल, क्योंकि एक टेबल का कॉस्ट है 500, तो x टेबल का कॉस्ट होगा 500 मल्टीप्लाइड बाय x। मीन अगर x आपका 1 है तो 1 टेबल का कॉस्ट है 500, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर 2 टेबल है तो उसका कॉस्ट 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ टेबल्स। एंड सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ द चेयर विल बी 200 टाइम्स y, क्योंकि एक चेयर का जो कॉस्ट और चेयर का जो कॉस्ट है दैट इज 200। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट होगा इन दोनों को 8 कर ले। सो टोटल कास्ट इज 500x प्लस 200y। अब ये जो टोटल कास्ट है ये हमारे पास 10,000 के बराबर या 10,000 से कम होगा, क्योंकि ही इन्वेस्टेड 10,000, वो सिर्फ 10,000 को इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक कंस्ट्रेंट मिल जाएगा, एक इनइक्वालिटी, दैट 500x प्लस 200y will be less than or equal to 10,000। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रेंट, एक कंडीशन आ गई आपके पास इस
सिनारियो से। सिमिलरली आपका ये जो x प्लस वाई होगा ये भी लेस देन आर इक्वल टू 60 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स उनके साथ स्टोर में 60 पीसेस का एट मोस्ट स्पेस है। सो दैट्स वाई x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, वो यहाँ से आप कह सकते हैं क्योंकि स्टोर के अंदर वो 60 पीसेस को स्टोर कर सकता है, स्पेस उनके साथ 60 पीसेस का है। सो दैट्स वाई x प्लस वाई विल बी लेस देन आर इक्वल टू 60। सो दिस इज दी अनदर कंस्ट्रेंट। और इसके साथ साथ हमारा जो x और y होगा मीन नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स, ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि वो x और y को नेगेटिव तो नहीं हो सकते, क्योंकि x एंड y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेबल्स एंड द नंबर ऑफ चेयर्स रेस्पेक्टिवली। सो दैट्स वाई x will be greater than or equal to 0 and y will be greater than or equal to 0। तो यहाँ पे ये जो चार inequalities हैं, these are the constraints or imposed conditions due to these resources। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर जो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती हैं या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो होती है वो असल में आपके पास उस प्रॉब्लम में गिवन रिसोर्सेज के मुताबिक कंस्ट्रेंट होती है, कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ ये चार इनइक्वालिटीज़ इस प्रॉब्लम के अंदर आपकी कंस्ट्रेंट हैं। ओके, नाउ प्रॉफिट ऑन एक्स टेबल, एक टेबल में प्रॉफिट है 50। ये आपकी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि R is 50 इज द प्रॉफिट इन वन टेबल। तो x टेबल्स में आपके पास प्रॉफिट कितना होगा 50 मल्टीप्लाइड बाय x, और एक चेयर के अंदर जो प्रॉफिट है दैट इज 15 रुपीज़। सो दैट्स वाई प्रॉफिट ऑन y टेबल्स आपके पास होगा, सॉरी दिस इज y चेयर्स, दैट इज चेयर। सो ये आपके पास होगा दैट इज चेयर, दैट इज चेयर। तो y चेयर्स में जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15y। ओके, तो टोटल प्रॉफिट किस तरह हम फाइंड करेंगे? टोटल प्रॉफिट आपके पास होगा 50x प्लस 15y। अब ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 50x प्लस 15y। ये फंक्शन x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अब आपने मिनिमाइज, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अब आपने मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मतलब इसका ये है कि ये जो आपके पास कंस्ट्रेंट गिवन है, यहाँ आप देख लें ये जो कंस्ट्रेंट गिवन है 4, इन कंस्ट्रेंट में से आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये कब हमारा मैक्सिमम होगा, मीन हम कब मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आया ये डीलर सारे इन्वेस्टमेंट चेयर्स के ऊपर कर ले, या ये डीलर सारा इन्वेस्टमेंट टेबल्स के ऊपर कर ले, या ये डीलर इन्वेस्टमेंट कितने टेबल्स पे या कितने चेयर्स के ऊपर कर दे कि इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो वो हमने फाइंड करना है, जो नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स है ना, उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है कि अगर ये इतने टेबल्स और इतने चेयर्स पे इन्वेस्ट कर ले तो फिर उसको इतनी प्रॉफिट मिलेगी। तो वो प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग दिस स्पेसिफिक नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम बन गया लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास ये बन गया। f of x y equal to 50x plus 15y, this is the objective function you need to find, you need to maximize, but this objective function subject to the following constraints। तो अब असल में हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन जिस पे फंक्शन मैक्सिमम हो। मीन आपको अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमें
सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा फिजिबल रीजन। तो अब आप ये जो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड कर लें और उस सोल्यूशन रीजन के ऊपर ये दो कंडीशन इंपोज कर ले तो वो सोल्यूशन रीजन बन जाएगा फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द फिजिबल रीजन। तो आप यहां देख लें, फिजिबल रीजन हम डिटरमाइन करेंगे। तो फिजिबल रीजन को डिटरमाइन करने के लिए इस लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड आप इक्वेशन ले लें, फिर उसका ग्राफ ड्रा करके सोल्यूशन रीजन इसका फाइंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसका सोल्यूशन रीजन हम फाइंड कर लेंगे और फिर ये दो कंडीशन इंपोज कर लेंगे तो सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो लीनियर इनइक्वालिटी थी कंस्ट्रेंट्स के अंदर, उसका एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन ये होगा। इस लीनियर इक्वेशन को जब आप ड्रा कर ले तो एक्स इंटरसेप्ट आपका 20 0 और वाई इंटरसेप्ट 0 50 होगा। तो दे और आप टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट कर लें तो यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 100 विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये टेस्ट पॉइंट जिस रीजन में है वो नहीं आएगा, ऊपर वाला रीजन होगा, उसमें बाउंड्री भी इनक्लोज होगी। तो क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये अपर क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये आपके पास इसका सोल्यूशन रीजन है। सिमिलरली ये जो दूसरी इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60 बिकॉज नंबर ऑफ टोटल पीसेस के लिए उनके साथ जो स्पेस था वो 60 था। एक्स वाई नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर को रिप्रेजेंट करते थे। तो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60 जो कंस्टेंट आया था उसके एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन आपके पास ये है। इसका x इंटरसेप्ट 60 0, y इंटरसेप्ट 0 60 होगा। तो ये बिलो रीजन आएगा क्योंकि 0 0 आप इनइक्वालिटी में पुट कर लें तो 0 इज़ लेस देन 60 विच इज़ ट्रू। सो ये बिलो जो रीजन है वो आएगा। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये राइट साइड वाला सारा रीजन और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आपके पास जो आएगा दैट इज़ दी अपर रीजन, एक्स एक्सिस के जो ऊपर है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टेड रीजन है वो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। सो दैट इज़ द फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में A, B, C और D दीज आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा। तो अब वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको चाहिए जिस पे फंक्शन मैक्सिमम हो। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें आप पुट कर ले वन बाय वन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चार कॉर्नर पॉइंट्स आए। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट ए पुट किया, x की जगह 20, y की जगह पे 0। तो वहाँ पे फंक्शन 1000 के बराबर आ रहा है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 60 कॉर्नर पॉइंट बी पुट किया, 60 0, x की जगह 60, y की जगह पे 0। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 3000। दैट इज द प्रॉफिट। नाउ इसका मतलब है कि अगर आपके पास 20 टेबल्स और 0 चेयर्स मीन आप इन्वेस्ट कर ले 20 टेबल्स पे और चेयर्स उसमें से कोई ना हो तो प्रॉफिट आपका 1000 होगा क्योंकि हर एक ये दैट इज़ द प्रॉफिट। ओके नाउ क्योंकि हर एक में आपके पास 50 प्रॉफिट थी, हर एक टेबल के अंदर और चेयर के अंदर प्रॉफिट थी 15। तो दैट्स वाई यू गेट 1000 एज अ प्रॉफिट। अगर आप 60 टेबल्स और 0 चेयर्स तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको देगा 3000। अगर आपके पास कॉर्नर पॉइंट 3 0 टेबल्स एंड 60 चेयर्स तो प्रॉफिट आपका 900। उसी तरह x और y की जगह पे ये पुट कर ले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सिमिलरली s को x और y की जगह पे पुट कर ले 0 टेबल्स एंड 50 चेयर्स तो आपका प्रॉफिट होगा 750। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास फिजिबल रीजन का ये जो पॉइंट है दैट इज द फिजिबल सोल्यूशन। इस फिजिबल सोल्यूशन पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। तो दैट कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसके साथ साथ ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्योंकि इस पे भी आपका फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है। अगर आप 0 टेबल्स और 50 चेयर्स सेल कर लें और उन तमाम को बाय कर ले एट दी प्रॉफिट ऑन चेयर इज 15 रुपीज़ तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 750 मिलेगा विच इज़ द लीस्ट इन दीज प्रॉफिट्स। और अगर आप 60 टेबल्स पे इन्वेस्ट कर लें और कोई चेयर ना हो
तो उस केस में जो प्रॉफिट आपको मिलेगा दैट विल बी 3000 इफ ईच ऑफ द टेबल अर्न्स 50 रुपीज। तो ये आपके पास, तो ये आपका जो कॉर्नर पॉइंट 60 और कॉर्नर पॉइंट 050 है, ये दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेकिन इन दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर आपके पास फंक्शन मैक्सिमम है। तो अगर आपके पास 60 टेबल्स और 0 चेयर्स हो तो उस केस में वो डीलर मैक्सिमम कमा सकता है, और वो मैक्सिमम कितना होगा, वो 3000 रुपीज कमा सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। थैंक यू।